हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई गई एक रेडियो ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के संबंध में। सो फ्रेंड्स, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा जिस कैंडिडेट ने भी दी है उनको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट में एक हेड ऑपरेटर नामक एक पद विज्ञापित किया गया था और इस पद के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से लेकर अभी तक काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिक्रूटमेंट की जो योग्यता है, जो पात्रता है, समकक्ष लेवल की जो डिग्री वहाँ पर बताई गई है, उसके संबंध में अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इस चीज़ को लेकर बीटेक वाले काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड में एक आरटीआई फाइल की गई है, उसका भी जवाब देखेंगे और आरटीआई की फाइल के बाद भी हम कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या बीटेक वाले एलिजिबल है या फिर नहीं है। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, आपसे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो यदि आपने बीटेक किया है और हेड ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, ये वीडियो जितनी भी मिनट की ये वीडियो आपको दिख रही है इसको कंप्लीट देखना। इसमें हम लगभग 3 से 4 एक फैक्ट्स होंगे, उन सभी पर बात करेंगे, सभी चीज़ का प्रूफ आपको दिया जाएगा, तभी हम फाइनल में आपको ये बताएंगे कि आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। वीडियो को भगा के मत देखना, कंप्लीट अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना है जो चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और मुझे पर्सनली 100% उम्मीद है यदि आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप इवन भर्ती बोर्ड से भी आप ये नहीं पूछोगे कि आपकी बीटेक की डिग्री एलिजिबल है या फिर नहीं है, आप डायरेक्ट डीवी में जाओगे। ठीक है, यदि आपकी डिग्री आगे आपको एलिजिबल वहाँ पर दिखेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो बनाने में और इसका डिटेल एनालिसिस करने में हमें काफ़ी टाइम लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना और पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक आरटीआई की जो भर्ती बोर्ड में एक कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी। भर्ती बोर्ड में जो आरटीआई फाइल की गई थी उसके संबंध में भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे हेड ऑपरेटर के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 27 फरवरी को एक आरटीआई फाइल की गई थी और उसमें सूचना के अधिकार के संबंध में जो समकक्ष योग्यता है उसके संबंध में ये चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो योग्यता है, ठीक है, योग्यता है वो निम्न प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये जो योग्यता वाला पॉइंट है ये जो नोटिफिकेशन में आपका दिया है वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में कोई चीज़ें नहीं बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है कि फाइनल ईयर में अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको पात्र नहीं माना जाएगा या फिर अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट है उनको पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आपकी जो योग्यता है वो लास्ट डेट को मानी जाएगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो आपकी आरटीआई में रिप्लाई दिया है भर्ती बोर्ड के अनुसार, उसका मतलब ये है कि इवन यहाँ पर भी भर्ती बोर्ड क्लियर नहीं कर पाया है। जो आरटीआई के संबंध में जानकारी मांगी गई थी वो जवाब यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपकी जो डिग्री है वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, जब ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ आप सही चीज़ें बता रहे हो। देखिए, एक नोटिफिकेशन सबसे पहले हम देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से जेई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में लगभग हम आपको 3 से 4 ऐसे प्रूफ दिखाएंगे जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन जितना टाइम आप इस वीडियो को दोगे इतनी ही आप टेंशन फ्री बाद में वीडियो के एंड होते होते आपको सब पता लग जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। ठीक है, देखिए, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से। ठीक है, और ये जेई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसकी यदि आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप आगे जाओगे तो आपको एक पेज वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जिसको कहते हो आप पात्रता। ठीक है, पात्रता वाला एक पेज आपको मिलेगा और यदि आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की पात्रता देखोगे
तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि अवर अभियंता सिविल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखी, डिप्लोमा और उसके समकक्ष। ठीक है, समकक्ष यहाँ पर लिख दिया गया है और इसने रेफर भी कर दिया है कि ये विज्ञापन जारी किया गया था 7 फरवरी 2024 को। इसके अकॉर्डिंग हम जो समकक्ष है ये लेकर चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देख लिया आपने। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में एक योग्यता दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो। ठीक है, यहाँ पर समकक्षता का कोई खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओनली ये डिग्री मांगी गई है, यहाँ पर इक्विवेलेंट जो डिग्री होगी वो मान्य नहीं होगी। इसके बाद में अभी एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। इसके बाद में ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, अभ्यर्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल की अर्हता रखता हो, यहाँ पर भी जो समकक्ष हैं वो नहीं मान्य होगा। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट के माइंड में आ रहा होगा कि हम ये चीज़ें आपको क्यों दिखा रहे हैं। अभी 1 मिनट रुक जाइए, अब सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर बताया गया था। सो फ्रेंड्स, एक नोटिस है, ये आप देखिए, जो आपकी जेई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में यूपीएससी की ओर से दी गई है, जिसमें वहाँ पर साफ साफ उन्होंने बताया है कि डिप्लोमा जो हम डिप्लोमा मांग रहे हैं उनके जो इक्विवेलेंट है, हम किस चीज़ को इक्विवेलेंट वहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन चीज़ों को आप इक्विवेलेंट मान रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये वो पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जिनको इस डिप्लोमा में इंजीनियरिंग के रूप में यहाँ पर समकक्ष मांगा गया है, केवल डिप्लोमा को समकक्ष माना गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो होगी वो सब इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद में बताया गया है डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल डिप्लोमा के समकक्ष डिप्लोमा बताया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं। ठीक है, डिप्लोमा के समकक्ष यहाँ पर केवल और केवल इसमें डिप्लोमा इसने बताया है। तो यदि आप इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखो तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बीटेक को एलिजिबल नहीं माना है। ठीक है, देखिए दोनों ही रिक्रूटमेंट अलग अलग भर्ती बोर्ड के हैं, अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पर है वो आपके में नहीं हो सकती और जो आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में है वो इसमें नहीं हो सकती। अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ही। ठीक है, देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से गोपनीय विभाग का जो नोटिफिकेशन निकलता है ये उसी नोटिफिकेशन का एक पेज है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑल लेवल के समकक्ष कुछ चीज़ें ली गई हैं और उस चीज़ में आपका जो डाउट है वो 90% कन्फर्म हो जाएगा, कि जो आपका डाउट है वो 90% क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या इस रिक्रूटमेंट में भविष्य होने वाला है। देखिए ये वो कोर्स है जो समकक्ष विवरण है, समकक्ष आपको ऑल लेवल के समकक्ष माने गए थे। देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है। ठीक है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। ठीक है, जो हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं, कृपया आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए तो आप अपना डाउट क्लियर कर पाओगे। देखिए डिग्री इसको बीएससी की मिली है, तो क्या ऑल लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। ठीक है, उसने पूछा है कि क्या ये ऑल लेवल के समकक्ष रहेगा या फिर उससे ऊपर इसको माना जाएगा। अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड का जो जवाब था ये था कि आपकी जो बीएससी है भाई साहब आपका समकक्ष नहीं है, ये जो डिग्री हमने मांगी है ये उससे ऊपर है। जब समकक्ष होता तो आपका माना जाता कि आप समकक्ष पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपकी जो डिग्री है बीएससी की ये ऊपर की डिग्री है। जब आप समकक्ष में आप पास हो तो आप ऊपर की डिग्री ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर एलिजिबल माने जाओगे, क्योंकि इस नोट के अकॉर्डिंग इनको केवल यहाँ पर समकक्ष बता देगा है कि आप यदि ये पर्टिकुलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, अभी आगे और चीज़ें आपको दिखाते हैं।
अब एक पॉइंट और आप यहाँ पर देखोगे, ये चीज देखिए, यहाँ पर इसने बोला है क्या एमएससी साइबर लॉ फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल के समकक्ष है या फिर नहीं है। अब आप ये देखिए कि ओ लेवल कितने साल का है भाई साहब, आपका 1 साल का, लेकिन भाई साहब ने एमएससी की हुई है, ये मिनिमम जो एमएससी होती है वो 2 साल की होती है, ठीक है, मान के चलो आप। अब इसने क्या बोल दिया कि भाई साहब आपके पास जो एमएससी है ना, ये काफ़ी उच्च डिग्री है होने के कारण मान्य है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 साल का जो आपका सर्टिफिकेट था उसकी जगह यदि आपके पास 2 साल या फिर 3 साल का सर्टिफिकेट है, इसने बोला है कि भाई साहब आप हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर मान्य रहोगे। अभी एक और दिखाता हूँ, अभी एक आप एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें बोला है कि क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति को पात्र इसमें माना जाएगा। इसने बोला है कि हमारे पास एमसीए है, क्या हमारा जो डिग्री है वो ओ लेवल के समकक्ष हो जाएगा। इसने बोला कि आपकी जो डिग्री है वो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर भी इसने बोल दिया कि काफ़ी ऊपर आपकी डिग्री है तो इसलिए आप यहाँ पर मान्य होगे, ठीक है। अभी कुछ और दिखाते हैं। देखिए ये वो गवर्नमेंट ऑर्डर है जो 5 मई 2022 को जारी किया गया था यूपी सरकार की ओर से। उसमें भी कुछ समकक्ष कोर्स बताए गए थे जो ओ लेवल के समकक्ष गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। तो इसमें एक पॉइंट आप देखोगे, इसे बताया गया है कि बीएससी आईटी, ठीक है, बीएससी इन आईटी या फिर एमसीए या फिर बीटेक, ठीक है, ए लेवल बी लेवल व सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के विषय के रूप में कम से कम किसी वर्ष में रहा हो। तो इसका मतलब यह है यदि आपने बीटेक में कंप्यूटर पढ़ा है तो भी आपका जो ओ लेवल है उससे आप ऊपर रहोगे। तो अब काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उनको अभी भी आई होप डाउट क्लियर हो चुके होंगे उनके। अब देखिए अभी कुछ और दिखाते हैं हम आपको। एक चीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, डीआरडीओ ने जो अपनी एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली उसमें भी उन्होंने बोला कि आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। देखिए जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी का आपने देखा था, यूपी ट्रिपल एससी ने बोला कि आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और डीसी यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है उनको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। भाई आपने बोल दिया कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो आप समकक्ष माने जाओगे हमारे अकॉर्डिंग, इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन हम मानेंगे नहीं, इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन हमारे लिए मान्य नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं ये डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इन्होंने क्या बोला कि हम रिक्रूटमेंट में इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं उनको एलिजिबल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट की आपको एक लिस्ट दे देंगे, यदि आपके पास ये कोर्सेज है तो आप इक्विवेलेंट में आ जाओगे, यदि नहीं है तो आपका जो इक्विवेलेंट कोर्स है इस लिस्ट से उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो यदि इंजीनियरिंग की डिग्री है ये सब, ठीक है, कहीं पर भी इसमें डिप्लोमा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग 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 आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे। अब दूसरी बात ये देखिए, अब हमने लगभग आपको 4 से 5 चीज़ें ऐसी दिखा दी हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही ये चीज़ें अब कैलकुलेट कर लोगे कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। देखिए अब भर्ती बोर्ड क्या करता है, वो देखिए भर्ती बोर्ड के माइंड में क्या चलता है उसको आपको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। यदि भर्ती बोर्ड चाहे तो आपको बाहर निकाल सकता है, ठीक है, बीटेक वालों को, यदि भर्ती बोर्ड चाहे तो आपको रख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रोंग जो पक्ष है वो बीटेक वालों का रहेगा। वो किस लिए रहेगा, देखिए ये डीआरडीओ का एक नोटिफिकेशन है पुराना, अभी यूपी ट्रिपल एससी की रिक्रूटमेंट निकली है, उसमें भी भाई साहब जो भी आपकी इक्विवेलेंट डिग्री थी उन्होंने बताई है कि ये यदि डिग्री आपके पास है तो ही आप इक्विवेलेंट हो,
DRDO ने एक रिक्रूटमेंट निकाली, उसने भी बताई यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप इक्विवेलेंट हो, अदरवाइज हमारे लिए कोई आप इक्विवेलेंट नहीं हो। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ओ लेवल वाला सर्टिफिकेट का आपने देखा है। ओ लेवल में ये चीज़ें साफ साफ बताई गई है, यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप वहाँ पर एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये लगभग अलग अलग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको बीटेक वालों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही है कि आप एलिजिबल हो। यदि कोई आपको बोलता है कि आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप समझ सकते हो हम उस चीज़ को क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखिए भर्ती बोर्ड अपनी मनमानी करके यदि तुम्हें बाहर निकालता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप फैक्ट के साथ जाओगे तो आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हो, हमारे अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल हो। लेकिन आप भर्ती बोर्ड क्या करता है क्या नहीं करता है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, और ये वीडियो आज हमने बनाई है। आई होप ये जो डाउट था आपका वो क्लियर हो चुका होगा। आगे से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपकी जो बीटेक की डिग्री है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो भी आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास एटलीस्ट हायर एजुकेशन तो आपके पास है ना, पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर सेक्शन में ही यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो भी आपको वहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ओ लेवल वाला एग्जाम्पल आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये गवर्नमेंट का ही आदेश है। यदि आपके पास ओ लेवल नहीं है और BSc या फिर MSc में कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो ओ लेवल से काफ़ी ऊपर की डिग्री ये मानी जाएगी, तो इसलिए आपको वहाँ पर एलिजिबल माना गया है। और दूसरी बात ये, भर्ती बोर्ड ने देखिए 2020 में ये 20 या फिर 21 में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था। भर्ती बोर्ड ने आज तक, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब तक समकक्ष योग्यता कौन कौन सी है इसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यदि भर्ती बोर्ड के माइंड में ये चीज़ें होती कि हमें बीटेक वालों को बाहर निकालना है तो वो परीक्षा से पहले आंसर के आने तक या फिर जिस डेट को आप ये वीडियो देखोगे उस डेट तक भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि आपकी जो बीटेक है वो बाहर है। ठीक है, अब भविष्य में भर्ती बोर्ड क्या करता है क्या नहीं करता है ये भर्ती बोर्ड का मैटर है, लेकिन अभी जितनी चीज़ें हमने आपको दिखाई है उन चीज़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड है, आपकी डिग्री बिल्कुल एलिजिबल है। आप हेड ऑपरेटर के लिए आराम से, यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए टेंशन फ्री होकर। और यूट्यूब पर कौन क्या कहता है उसको मत देखो, कोई बोलता है आपकी डिग्री फेक है, आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है, तो आप ये सोचिए आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। हमारे अकॉर्डिंग हम पहले भी ये चीज़ें आपको बता चुके हैं कि आपकी डिग्री एलिजिबल है, एलिजिबल थी, एलिजिबल रहेगी। ठीक है, हम अभी भी ये चीज़ें बोले हैं, आपके पास हायर एजुकेशन है भाई आप एलिजिबल हो बस। ठीक है, अब बाकी भर्ती बोर्ड आपको एलिजिबल मानता है या फिर नहीं मानता है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, बाकी आई होप ये जो डाउट था सबका ये क्लियर हो चुका होगा। आज के बाद में आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर देना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे और भविष्य में आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।